डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वेव्स। सो व्हाट इज़ अ वेव? एनर्जी को ट्रांसमिट करने के दो बेसिक तरीके। एक, या तो एनर्जी को किसी पार्टिकल के थ्रू ट्रांसमिट करें। दो, या तो आप एनर्जी को विदाउट पार्टिकल ट्रांसमिट करें, जिस फिनोमेना को हम सरअंजाम देते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव्स। अब एनर्जी को पार्टिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट करना, जैसे आपके हाथ में एक बॉल है और आप उस बॉल को थ्रो करके किसी जगह तक पहुंचाते हैं, तो आपने उस बॉल को एनर्जी भी दी और साथ ही वो बॉल भी ट्रांसमिट कर दी। सो यहाँ पर दो चीज़ें मुंतकिल हुई, एनर्जी भी और बजाते खुद वो मीडियम भी जो एनर्जी को लेकर जा रहा है। लेकिन अगर आपने एनर्जी को यूं ट्रांसमिट करना हो कि सिर्फ एनर्जी ट्रांसमिट हो, सिर्फ मोमेंटम ट्रांसमिट हो और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम या खुद मीडियम अपनी जगह पर मौजूद रहे, जैसे आपको मेरी आवाज़ आ रही है, अब आवाज़ लहरों की शक्ल में आप तक पहुंच रही है, कोई मटेरियल मीडियम आप तक नहीं आ रहा, जस्ट एनर्जी या यूँ कह लें साउंड एनर्जी आप तक ट्रांसमिट हो रही है। सो ऐसा फिनोमेना जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो और मैटर ट्रांसपोर्ट ना हो, उस फिनोमेना को या उस डिस्टर्बेंस को जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए मगर मैटर को ट्रांसपोर्ट ना करे, उसको हम नाम देते हैं वेव का। इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि कोई एक इनविजिबल, कोई एक हिडन चीज़ ऐसी ज़रूर है जो पार्टिकल्स को अपनी जगह पर हार्मोनिक मोशंस परफॉर्म करवा के खुद आगे ट्रांसमिट हो रही। लेट्स से कि इफ़ समवन इज स्पीकिंग फ्रॉम दिस साइड, लेट्स से स्पीक्स हेलो। सो ये वर्ड हवा में कंप्रेशनल वेव्स प्रोड्यूस करेंगे और ये कंप्रेशन मुसलसल ट्रांसमिट होगी और यहाँ किसी लिसनर के कान में एंटर होके ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करवाएगी एंड ही कैन हियर दैट वर्ड हेलो। सो एनर्जी वो डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी ट्रांसफ़र करती है विदाउट ट्रांसफरिंग द मीडियम। इसके बाद वेव्स जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं, इनकी दो बेसिक टाइप्स हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में सेकंड पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200 और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200 और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है।
We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। वो वेव्स जिन्हें अपनी प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, जैसे आप मेरी आवाज़ सिर्फ तब सुन सकते हैं जब मेरे और आपके दरमियान हवा मौजूद हो। हवा एक मीडियम है। मेरी आवाज़ कंप्रेशनल वेव्स की शक्ल में आप तक पहुंचेगी। सो आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने तक मीडियम रिक्वायर है, हवा रिक्वायर है। पानी की लहर है तो पानी की लहर में या पानी में मौजूद लहरों के लिए पानी का होना ज़रूरी। सो वो तमाम तर वेव्स जिनके प्रोपगेट करने के लिए मीडियम शर्त है, उन वेव्स को नाम दिया जाता है मैकेनिकल वेव्स का। सिमिलरली वो वेव्स जिनके प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर नहीं है, वो वेव्स जिनके प्रोपगेट करने के लिए कोई मीडियम रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं है, या इन शॉर्ट वो वेव्स जो वैक्यूम से भी प्रोपगेट कर सकती हैं, उन वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो दिस पैटर्न स्टार्ट्स फ्रॉम गैमा रेज, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट रेज, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। सो ये 7 इम्पॉर्टेंट वेव्स हैं जो सब की सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक ख़ास बात कि दे ऑल ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, वो चाहे गैमा रेज हों, वो चाहे रेडियो वेव्स हों, सब की सब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए कहा जाता है कि ये वेव्स एक्चुअल में इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस हैं। इलेक्ट्रिक ऑसिलेशंस की वजह से साथ परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक ऑसिलेशंस भी क्रिएट होती हैं। सो दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद अगर हम इन वेव्स का एक मवाजना करें तो रेडियो वेव्स वो वेव्स हैं जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा लो है, और गैमा रेज वो वेव्स हैं जो फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा हाई हैं। सो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है उसकी वेवलेंथ लोएस्ट या स्मॉलेस्ट होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी लोएस्ट है उसकी वेवलेंथ ग्रेटेस्ट होगी। एज वी कैन से दैट C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसी तरह गैमा रेडिएशन, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो, इनके ओरिजिन्स पे बात कर लेते हैं। गैमा रेडिएशंस इमिट होती हैं न्यूक्लियस में से। एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, ये 4 रेडिएशंस होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशन से। हैवी एटम्स में एक्स रेज प्रोड्यूस होती हैं, लाइटर एटम्स में यूवी, विजिबल, इवन हाइड्रोजन भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस प्रोड्यूस कर सकता है। माइक्रो रेडियो वेव्स जो है ये ऑसिलेशन ऑफ चार्जेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, कि हम बड़े पैमाने पर चार्जेस को एंटीनाज में ऑसिलेट करवाते हैं और फिर माइक्रो रेडियो वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट कॉमन ये है कि ये सब वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं। हम विजिबल रीजन में 7 कलर्स आते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो ये जो कलर्स हैं, हमारी आंखों में जो कलर्स एंटर हो रहे हैं, इट मीन्स हमारी आंखों में कौन सी वेव्स एंटर हो रही हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सो आंखों को बंद करने से हमारा कायनात में मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ जो राब्ता है वो मुनक़ता हो जाता है। सो हम कुछ देख नहीं पाएंगे। अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो साउंड,
कान बंद कर लेने से हम मैकेनिकल वेव्स के साथ रब्ता मुनक़ता कर लेंगे तो हम कुछ सुन नहीं पाएंगे। सो हमारी बॉडी डिज़ाइंड है इन वेव्स की कंपैटिबिलिटी के साथ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट है तो लाइट देखने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, दीज आर आइज, साउंड सुनने के लिए, ये साउंड वेव्स को परसीव करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिया गया है, दैट आर ईयर्स। अब मैकेनिकल वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उनकी दो टाइप्स होती हैं, एक है ट्रांसवर्स और एक है लॉन्गिट्यूडनल या कंप्रेशनल वेव्स। वेव्स की ट्रांसमिशन के लिए फॉर एग्जांपल अगर मीडियम के ज़र्रात अपनी ही मीन पोजीशन से अप एंड डाउन ऑसिलेट, फॉर एग्जांपल ये कोई सरफेस है जहां से किसी वेव ने ट्रांसमिट होना है, सो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी इस डायरेक्शन में। लेकिन क्या हो कि ये पार्टिकल्स अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, लेट से मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ कर देता हूँ, ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कि हर पार्टिकल पीरियोडिकली ऑसिलेट करके अपनी जगह पे वापस आ रहा है, यानी एक पार्टिकल है जो वेव को ट्रांसमिट करने के लिए अपनी जगह पे पहले अपवर्ड जाएगा और फिर वो अपनी जगह पे डाउनवर्ड जाएगा। इन केस हम ये कह सकते हैं कि हर पार्टिकल अपनी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अक्रॉस सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। सो अगर ऐसा मोशन हो कि एनर्जी की डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो फिर ये वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव। जैसे एक स्ट्रिंग में आप पल्स क्रिएट करते हैं तो एनर्जी आगे ट्रांसपोर्ट हो रही है लेकिन पार्टिकल्स के मीडियम सिर्फ अपनी जगह पर अप एंड डाउन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसी वेव्स जिनमें मीडियम के ज़र्रात एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपनी ही जगह पर लेफ्ट राइट, जैसे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम ऑसिलेट करता है। देखिए ट्रांसवर्स की एग्जांपल ऐसे है जैसे बहुत सारे वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम्स पीरियोडिकली ऑसिलेट कर रहे हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल ऐसे है जैसे बहुत सारे हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम्स अपनी मीन पोजीशन के अक्रॉस ऑसिलेट कर रहे हैं। सो एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, इस एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स अपनी ही जगह पर लेफ्ट राइट ऑसिलेट करें, तो दीज टाइप्स ऑफ वेव्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं इनका आइडिया थोड़ा सा और यूँ क्लियर करें कि वेव्स वैसे तो एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं, लेकिन मैकेनिकल वेव्स की फिर दो टाइप्स हैं। एक कहलाती हैं प्रोग्रेसिव मैकेनिकल और एक कहलाती हैं स्टेशनरी या स्टैंडिंग मैकेनिकल। अब प्रोग्रेसिव में भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल है, स्टैंडिंग में भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल है, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? वो वेव्स जो एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती हैं अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, जैसे पानी में पत्थर फेंकें तो पानी में जहाँ पत्थर गिरा है वो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, और उससे जो लहर पैदा होगी वो आप देख सकते हैं कि वो उस डिस्टर्बेंस से दूर जाएगी, एनर्जी को भगा कर ले जाएगी या एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ऐसी वेव्स जो एनर्जी को सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस से आगे ट्रांसपोर्ट कर देती हैं उन्हें प्रोग्रेसिव मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और वो वेव्स जिनमें एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप हो जाए, जैसे स्टैंडिंग वेव्स हैं। अब स्टैंडिंग वेव में मुसलसल एनर्जी दो पॉइंट्स के दरमियान ट्रैप हो जाती, तो वो वेव्स जो आगे एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती वो स्टेशनरी या स्टैंडिंग है, और जो आगे एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर देती हैं वो प्रोग्रेसिव वेव्स है। So how you can differentiate between standing and progressive? Simple. Progressive waves can transmit energy away from the source of disturbance, and standing waves cannot transport energy. Energy is trapped between the two fixed points of the wave.
Now we will discuss some important facts about the progressive and transverse waves. प्रोग्रेसिव वेव्स में जो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में एक कॉमन चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जो मटेरियल्स होते हैं सॉलिड्स में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, जबकि फ्लूइड्स जिसमें गैसेस और लिक्विड्स दोनों चीज़ें आ जाती हैं, फ्लूइड्स में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। यानी जैसे स्ट्रिंग है तो इट्स अ सॉलिड मटेरियल, तो इसमें ट्रांसवर्स वेव्स तो प्रोड्यूस हो सकती, लेकिन इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। हाँ, स्प्रिंग एक स्पेशल केस है कि स्प्रिंग चूँकि उसमें आपने लॉन्गिट्यूडनल जो है उसमें पैटर्न्स बनाए होते हैं रिंग्स के, इसीलिए उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो ट्रांसमिट हो सकती हैं। बट ऑन द होल जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनमें ये दोनों वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल्स भी। लेकिन फ्लूइड में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्लूइड जैसे लिक्विड में ट्रांसवर्स वेव्स नहीं प्रोड्यूस हो सकती, तो फिर ये समंदर की सतह पर हमें ट्रांसवर्स सा पैटर्न क्यों नज़र आता है? उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ फर्स्ट स्लाइड पे दोबारा कि ये डायग्राम बेसिकली पानी में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स के लिए। अब इसमें अगर आप गौर से देखें तो हर पॉइंट जो हमें अपेरेंटली ये सारा मोशन ट्रांसवर्स लग रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हर पॉइंट अपनी जगह पर एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये देखिए, अगर मैं इस पार्टिकल के मोशन को फॉलो करूं तो ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी एक्चुअल में ये अपनी ही एक इक्विलिब्रियम पोजीशन के अक्रॉस अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। दिस मोशन इज़ नॉट इन सच अ वे कि ये सिर्फ अपवर्ड और सिर्फ डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सो आप देखें कि पानी के बॉटम में जितने भी पार्टिकल जितनी ज़्यादा गहराई में है उनका मोशन जो है वो एक तरह से कंप्रेशनल मोशन जो है वो बना हुआ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे कंप्रेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो पानी के सरफेस पर जो पार्टिकल्स हैं वो एक गोलाई में रिवॉल्व करते हैं, जो अपेरेंटली हमें नज़र आता है कि एक ट्रांसवर्स मोशन है, एक्चुअल में ये भी एक लॉन्गिट्यूडनल मोशन है। सो जो फ्लूइड्स होते हैं इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो प्रोड्यूस हो सकती हैं, बट ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकती। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया।
क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students। और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk। So key points के both type of waves can be set up in solids. In fluids, transverse wave die out very quickly. Sound waves in air are longitudinal in nature. Periodic waves क्या होती हैं? Continuous, regular and rhythmic disturbance in the medium results from periodic vibration of the source। जैसे oscillating mass spring system है, अगर waves का interval same है या oscillating mass spring system का interval same है, तो this is called periodic wave। अब इसी तरह ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव के ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव ट्रैवलिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोप। हर ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव के लिए ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, V इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टोटल टाइम पीरियड। अब एक वेव में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। पॉइंट अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज क्रस्ट, पॉइंट बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ट्रफ। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट The distance between two consecutive crust is called wavelength. Distance between crust and trough is half of wavelength lambda by 2. अब आती है एक important चीज़, phase relation between two points। एक वेव पर, जैसे यहाँ पर आपको एक वेव नज़र आ रही, ये एक पीरियोडिक मोशन है जिसमें एक वेव मुसलसल ट्रांसमिट हो रही। वेव्स में वो पॉइंट्स जो एक दूसरे के साथ इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स के डिस्टेंस पर हों, जैसे C से C डैश का फासला लैम्डा है, C से इस नेक्स्ट C डबल डैश का फासला जो है वो 2 लैम्डा है। इसी तरह इस C से थर्ड क्रस्ट का जो डिस्टेंस है वो C ट्रिपल डैश आप कर लें, तो ये लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा वाले जितने पॉइंट्स हैं ये सेम फेज पे एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द अदर हैंड C और पॉइंट D, इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सो ये बिल्कुल आउट ऑफ फेज जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इस टॉपिक में दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं,
एक वर्ड है फेज, जिसे यहाँ फाई से रिप्रेजेंट किया गया, और एक वर्ड है एक्स जो पाथ डिफरेंस है। अब आप फेज रिलेशन पाथ डिफरेंस के साथ या फेज डिफरेंस को पाथ डिफरेंस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे अगर आप क्लियरली देखें तो क्रस्ट से क्रस्ट तक डिस्टेंस होता है लैम्डा। सो ये जो डिस्टेंस होता है ये पाथ होता है, और जो एंगल होता है वो फेज होता है। सो सी और इस सी डैश के दरमियान अगर फासला लैम्डा है तो फेज कितना होगा? फाई 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू एक्स। अब इस एक्स की जगह मैं डिस्टेंस पुट करूंगा, 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू लैम्डा। लैम्डा और लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे तो फेज आ जाएगा 2 पाई रेडियंस। 2 पाई रेडियंस यानी ये दोनों पॉइंट्स ठीक एक कंप्लीट वाइब्रेशन के बाद दोबारा रीअपीयर हो रहे हैं। इसी तरह आपके सामने बिल्कुल क्लियर है पिक्चर में कि पॉइंट सी और पॉइंट डी एक दूसरे के साथ लैम्डा बाय 2 डिस्प्लेसमेंट पर है। अब लैम्डा बाय 2 डिस्प्लेसमेंट जो है, इसके लिए x की जगह मैं पुट करूंगा लैम्डा बाय 2। लैम्डा और लैम्डा कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, तो फाई का आंसर आ रहा है पाई रेडियंस। एंड दैट्स अ क्लियर आंसर। हमने अभी बात की कि सी और डी आउट ऑफ फेज हैं, यानी 180 डिग्रीज पर है, और 180 डिग्रीज पर जो रेडियंस बनते हैं वो बनते हैं पाई रेडियंस। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। Dear students, now we will practice questions about basic concepts of waves. First question is this: the waves produced by motorboat sailing water are. अब मोटरबोट जब पानी में मूव करेगी तो उसकी वजह से पानी में लेफ़्ट राइट ऑसिलेशंस एंड अप डाउन ऑसिलेशंस दोनों प्रोड्यूस होंगी। सो बज़ाहिर नज़र आने वाली जो वेव्स हैं वो आपको लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों ऑब्जर्व होंगी। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। Longitudinal waves cannot be reflected, refracted, polarized, none of these. Longitudinal waves cannot be polarized. They can be reflected and refracted. In a mechanical longitudinal wave, the particles of medium. अब longitudinal wave है तो parallel का word आपने observe करना है या along the line. तो vibrate in a direction perpendicular, no. Vibrate in a direction parallel to the direction of propagation, move in a circle or move in an ellipse. So B is the perfect option. कि longitudinal wave में particles of medium move parallel in the direction of motion of wave. Waves which can propagate through vacuum are called electromagnetic waves. Which of the following waves cannot transmitted through fluids? Fluids में से transverse waves जो हैं वो produce या pass नहीं कर सकती, longitudinal और electromagnetic pass कर सकती। A man keeping his ear near the rails hear 2 sounds when a hammer is struck on the rails at a distance. This is because अब वो 2 साउंड्स क्यों सुन रहा है? हैमर को जब हिट किया रेल पर तो एक साउंड रेल ट्रैक में से पास करेगा और एक एयर में से। रेल ट्रैक में से जो साउंड आएगा वो स्पीडी होगा, एयर में से जो साउंड होगा उसकी स्पीड कम होगी, तो you will hear 2 sounds just because of the option C. The sounds are produced, one through air, one through the rails. Which of the following is incorrect? If a wave is longitudinal, it must be mechanical. That's the right option. If a wave is mechanical, it may or may not be transverse. Yes, that's the right option. It may be longitudinal. No mechanical wave can exist in vacuum. That's the right option. Diffraction helps to distinguish mechanical from other. That's the wrong option. Diffraction phenomena mechanical या हर तरह की waves के साथ associated है, तो ये wrong option होगा, तो delta is the right answer, but in a statement it's a wrong option. The essential properties of a medium for the propagation of mechanical wave: it must possess inertia, it must possess elasticity. So option beta is the right option. When a tuning fork vibrates, waves produce in the stem. अब waves produced in the stem, जब आप इसको strike करते हैं तो it moves forward and backward.
फॉरवर्ड बैकवर्ड के साथ साथ जो वेव्स की प्रोपोगेशन है उसके पैरेलल मोशन होता है इसके प्रॉन्ग्स का, सो वी विल कॉल इट अ लॉन्गिट्यूडनल मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव? रेडियो, एक्सरे, लाइट, साउंड, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, जबकि साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। साउंड ट्रेवल्स इन रॉक। अब रॉक्स जो हैं वो सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स दोनों वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, सो चेक फॉर द ऑप्शन के बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड। ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट। ट्रांसवर्स वेव्स के लिए मटेरियल का सॉलिड होना ज़रूरी है, तो सॉलिड मटेरियल्स के साथ कि इन अ मेटल बट नॉट इन द गैसेज, दैट इज द राइट ऑप्शन। Is it possible to distinguish between transverse and longitudinal waves by studying the property of polarization? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों वेव्स के लिए कॉमनली स्टडी किए जा सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कौन सी वेव ट्रांसवर्स है और कौन सी लॉन्गिट्यूडनल। When a wave passes from one medium to another, there is a change in the wavelength and the velocity. The frequency of the wave remains same. That's all about basic concepts of waves. Thank you. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.